तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि डिनर तैयार कर रही होती है। इसके बाद हम एक छोटे से चूहे को देखते हैं जो कि उस लेडी के खाने को चुरा रहा था। अब ये देखकर वो लेडी अपने खाने का एक छोटा सा टुकड़ा उस चूहे को दे देती है। तो अभी वहाँ पर एक तेज रोशनी आती है और वो रोशनी उसे बताती है कि जल्दी तुम्हारे यहाँ एक मैजिकल बेबी का जन्म होगा। और वो लाइट मैरी को बताता है कि ये बेबी आने वाले समय में यहाँ का किंग बनेगा। अब मैरी इस बात को गॉड का आदेश मानकर रेडी हो जाती है। इसके बाद वो रोशनी आसमान में जाकर एक स्टार बन जाती है। इधर हम रैट को देखते हैं जो कि ये सभी बातें सुन लेता है और वो इस बात को अपने दोस्तों को बताने के लिए यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम बहुत सारे जानवरों को देखते हैं जो कि उस चमकते हुए सितारों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बो नाम का गधा दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के साथ में एक चक्की मिल के अंदर काम करता है। अब वो इस चमकते हुए स्टार को देखकर अपने फादर से कहता है कि ये स्टार उसके किस्मत को बदलने वाला है और वो जल्दी यहाँ से आजाद हो जाएगा। लेकिन उसके फादर उसे फालतू बातें ना सोचकर अपने काम पर ध्यान देने को कहते हैं। सुबह उसका दोस्त डेव उससे मिलने आता है और वो बो को बताता है कि आज उनके सिटी से शाही सवारी निकलने वाली है। अब इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो अपने फादर से कहता है कि स्टार ने उसके किस्मत को बदल दी है। लेकिन इस पर उसके फादर उसे सपना देखने से मना करते हैं। इस पर वो कहता है कि वो एक दिन शाही सवारी में जाकर सबको प्राउड फील कराएगा। तो अभी वहाँ से शाही सवारी गुजरती है। अब ये देखकर वो खुद को किसी तरह से रस्सियों से आजाद करा लेता है। तो अभी वहाँ पर चक्की मिल का मालिक आ जाता है और वो सेल की हालत को देखकर वो को एक चेन से बांध देता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो अभी भी चेन से बंधा हुआ है। अब वो को उदास देखकर उसके फादर को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो जख्मी होने का नाटक करके उसे चेन से बाहर निकाल देते हैं। और मालिक जैसे ही वहाँ पर आता है वो बो से यहाँ से भाग जाने को कहते हैं। अब वो अपने मालिक से बचते हुए वहाँ से भागने लगता है और इस चक्कर में उसका एक पैर जख्मी हो जाता है और वो किसी तरह से एक घर के पास में पहुँच जाता है। तो अभी हमें पता चलता है कि ये तो मैरी का घर है। वो यहाँ पर अपने पति जोसेफ के साथ में रहती है और वो काफी दिनों से उसे भविष्यवाणी के बारे में बताने की कोशिश कर रही है। अभी टेबल के नीचे हलचल होती है और जब मैरी वहाँ पर चेक करती है तो वो वहाँ पर छुपा होता है। तभी वो देखती है कि उसके पैर में चोट लगी है। अब ये देखकर मैरी बो के चोट के ऊपर कपड़ा बांधती है। अब मैरी के बिहेवियर को देखकर वो उसे पसंद करने लगता है। तो अभी जोसेफ वहाँ पर आता है और वो बो को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। लेकिन मैरी बो को अपने पास में ही रखने को बोलती है। अब मौका देखकर मैरी जोसेफ को भविष्यवाणी के बारे में बताती है। अब इस बात को सुनकर जोसेफ थोड़ा सा उदास हो जाता है लेकिन इसके बाद वो मैरी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो अभी वहाँ पर डेब आता है और वो बो को पैर ठीक होने तक यहीं पर रहने को कहता है ताकि फिर वो यहाँ से भागकर शाही सवारी में शामिल हो सके। अगले सीन में हम 3 व्यापारियों को देखते हैं जो कि मैजिकल बेबी को देखने के लिए जा रहे होते हैं। इसके बाद वो यहाँ के किंग से मिलने के लिए जाते हैं और वो उनको नए किंग के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हम उनके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। अब इस बात की वजह से किंग परेशान हो जाता है और मंत्री से अपने हंटर को बुलाने को कहता है जिसके पास में लूकस और रूकस नाम के 2 खतरनाक डॉग थे। इसके बाद किंग उन तीनों व्यापारियों को बंदी बना लेता है और हंटर से उस मैजिकल बेबी को मारने को कहता है। अगले सीन में हम मूवी की स्टार्टिंग वाले रैट को देखते हैं जो कि सभी जानवरों को मैजिकल बेबी के बारे में बता रहा था। तो अभी उसे रूफस पकड़ लेता है और उसे मैजिकल बेबी के बारे में पूछता है जिस पर रैट डरकर उनको सभी बातों के बारे में बता देता है। इसके बाद वो लोग नाजरत की तरफ निकल जाते हैं। इधर हम बो को देखते हैं जो कि मैरी के साथ में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। तो अभी जोसेफ बो को बगी में जोड़ना चाहता है। अब ये देखकर वो उससे बचने की कोशिश करता है। अब ये देखकर मैरी वहाँ तक पैदल जाने का डिसाइड करती है और वो लोग दरवाजा बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। तो अभी वो हंटर वहाँ पर आता है। तो अभी लूफस और रूकस को बो दिखाई देता है लेकिन वो उनको कुछ भी नहीं बताता। तो अभी उन दोनों को बो के पैर पर एक कपड़ा दिखाई देता है और वो दोनों उसे सूंघकर मैरी को खोजने के लिए निकल जाते हैं। अब ये देखकर बो को मैरी की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है और वो मैरी को बचाने के लिए निकल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सभी प्लानिंग रूफस और लूकस की होती है और वो दोनों भी बो का पीछा करने लगते हैं। अब डे की मदद से बो बहुत ही जल्दी मैरी के पास में पहुंच जाता है लेकिन मैरी खाई के नीचे होती है। अब ये देखकर बो हिम्मत करके नीचे उतरने लगता है जहाँ पर उसे रूप नाम की एक शिप
सीप दिखाई देती है और वो उसे बताती है कि मैं अपने झुंड को छोड़कर उस स्टार का पीछा कर रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पर एक मैजिकल बेबी आने वाला है। इसके बाद वो बो को नीचे उतरने में मदद करती है। इसके बाद वो उसे मैरी और हंटर के बारे में बताता है। अब इस बात को सुनकर सीप उसके साथ में चलने को तैयार हो जाती है। वहीं हम हंटर को देखते हैं जो कि इनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुके होते हैं और वो अपने डॉग के साथ में इनको पकड़ने के लिए निकल जाता है। वहीं महल में तीनों उठ छुप कर किंग की बातों को सुन रहे होते हैं जहाँ पर किंग उस बेबी को मारने का प्लान बना रहा होता है। अब किंग उन तीनों व्यापारियों को छोड़ देता है और कहता है कि तुम जाकर उस मैजिकल बेबी से मिल सकते हो। इस पर वो ऊँट भी समझ जाते हैं कि वो इनके मालिक के जरिए उस बेबी तक पहुंचना चाहते हैं और वो किसी तरीके से बेबी को बचाने के लिए सोचने लगते हैं। इधर वो मैरी के पास में पहुंच जाता है और वो दोनों ही इसे यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ मिलकर उनको आने वाले खतरे के बारे में बताने लगता है, लेकिन वो इसके बात को नहीं समझ पाते। तो अभी वो हंटर को अपने पीछे देखते हैं जिस पर वो सीप उनको सामने के मेले में छिपने का आइडिया देती है और तुरंत ही ढकेल कर मैरी को मेले में ले जाते हैं और हंटर भी मेले में आकर मैरी को खोजने लगता है। वो एक आदमी को हंटर समझकर उसका ध्यान भटकाने जाता है लेकिन वो कोई और होता है। इधर हंटर मैरी को खोज लेता है और अपने डॉग्स को बांधकर मैरी को मारने जाता है। वो समझ जाता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा और वो जोसेफ के बगी को मेले में धकेल देता है जिसकी वजह से मेले में काफी ज्यादा तोड़फोड़ होती है। लेकिन लास्ट में हंटर कुएं में गिर जाता है। वो मैरी को खींचने लगता है और मैरी देखती है कि ये सारा नुकसान बो की वजह से हुई है। हंटर के डॉग भी बंधे होने के कारण उन्हें रोक नहीं पाते और वो सब मेले से निकल जाते हैं। जोसेफ मेले में हुए नुकसान की वजह से काफी ज्यादा नाराज होता है और कहता है कि अब वो इस गधे को अपने साथ में नहीं रख सकता। इस पर मैरी उसे शांत कराती है लेकिन जोसेफ बो के जिम्मेदारी को लेने से मना कर देता है। वो भी उदास होकर डेव के साथ में यहाँ से जाने लगता है और सीप के समझाने का भी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। यहीं एक सीन में हम हंटर को देखते हैं जो कि कुएं से बाहर आ गया है और अपने डॉग्स के साथ में फिर से मैरी के पीछे चला जाता है। इधर हम मैरी को देखते हैं जो कि बो के यहाँ से जाने की वजह से काफी ज्यादा दुखी होती है। वहीं वो डेव के साथ में शाही सवारी की तरफ जा रहा था तभी बो को अपने सामने शाही सवारी दिखाई देती है और भागते समय मैरी की बैंडेज खुल जाती है जिसकी वजह से उसका मन बदल जाता है और वो डेव को अकेले ही जाने को कहता है लेकिन डेव उसका साथ छोड़ने से मना कर देता है और वो दोनों मैरी को खोजने के लिए निकल जाते हैं। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जोसेफ की बगी टूट गई थी और फ्रस्ट्रेशन में वो मैरी के ऊपर गुस्सा हो जाता है। मैरी उदास होकर वहाँ से चली जाती है जिसकी वजह से जोसेफ को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो अभी वहाँ पर वो वापस आ जाता है और वो जोसेफ को मैरी के पास में ले जाता है। इसके बाद जोसेफ मैरी से माफी मांगता है और कहता है कि हम मिलकर इन सभी प्रॉब्लम का सामना करेंगे। इसके बाद वो मैरी को अपने पीठ पर बैठाकर आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि वो व्यापारी और हंटर भी इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। जल्दी ही ये लोग सिटी के पास में पहुंच जाते हैं और जोसेफ आराम करने के लिए कमरा खोजने लगता है। तभी वो को अपना पुराना मालिक दिखाई देता है जो उसे पकड़कर उसे अपने साथ में लेकर चला जाता है जिसको देखकर डेव और सिप उसको बचाने के लिए जाते हैं। जोसेफ को भी कहीं पर रूम नहीं मिलता और वो देखता है कि वो कहीं पर गायब हो गया है। इधर व्यापारी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और ऊँट को वहीं पर बांधकर बेबी को खोजने के लिए निकल जाता है। आगे हम वो को देखते हैं जिसके मालिक ने उसे तबेले में डाल दिया था और उसे वहाँ पर कुछ दूसरे जानवर भी मिलते हैं और वो को बताते हैं कि स्टार की रोशनी सीधे उनके मैंगल पर पड़ती है जिसकी वजह से वो पिछले 9 महीने से सो नहीं पाए हैं। अब वो समझ जाता है कि वो मैजिकल बेबी यहीं पर पैदा होने वाला है और वो उन एनिमल्स को मदद करने को कहता है और वो सभी बो के बातों को सुनकर बो को यहाँ से निकाल देते हैं। वो मैरी को खोजने जाता है जहाँ पर उसे हंटर दिखाई देता है। भागते हुए उसे डेव और सिप भी मिलते हैं और वो हंटर का मुकाबला करने के लिए मदद लाने को कहता है। डेव हेल्प लेने के लिए सिटी की तरफ जाता है तभी उसे ऊँट दिखाई देते हैं। सिप भी अपने झुंड के पास में जाती है लेकिन वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देते जिसकी वजह से वो गुस्से में चिल्लाती है। तभी वो मैजिकल रोशनी आती है और वो उन सबको मैजिकल बेबी के बारे में बताती है जिसके बाद वो सभी सिप का साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर हम जोसेफ को देखते हैं जो कि अभी भी कमरे को खोज रहा था और मैरी के तबीयत को खराब होता देख उसे वहीं पर आराम करने को कहता है। तो अभी वहाँ पर वो आ जाता है और देखते
देखता है कि हंटर मैरी की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद वो इनके पास में आता है और इसके बाद वो इनको अपने साथ में चलने को बोलता है। हंटर भी इनको देख लेते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो इनको बचाकर तबेले में लाता है जहाँ पर सभी एनिमल ने मिलकर इस जगह को साफ कर दिया था और जोसेफ मैरी को वहीं पर बैठा देता है। इसके बाद वो बाहर आ जाता है और देखता है कि वो डॉग्स इसी तरफ आ रहे हैं। अब ये देखकर वो उन डॉग से फाइट करने लगता है। तो अभी वहाँ पर हंटर भी आ जाता है और वो उससे भी फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डॉग उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद हंटर तबेले के अंदर जाने लगता है। तो अभी सिप अपने झुंड के साथ में आकर उसके ऊपर हमला कर देती है। तो अभी डेव भी यहाँ पर आ जाता है और उसके साथ में वही तीनों ऊँट होते हैं और वो ऊँट हंटर और डॉग को भी खाई में गिरा देता है। बोको उनको ऐसी हालत में देखकर तरस आ जाता है और वो इनको बचाने का कोशिश करता है। तो अभी उन्हें बेबी की आवाज सुनाई देती है, जिस पर हंटर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं चढ़ पाता क्योंकि उसका वेट काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से वो अपने डॉग्स को खाई में फेंक देता है। लेकिन वो उनको बचाने के लिए उनके पीछे जाता है। हंटर ऊपर आने के लिए अपने स्वॉर्ड का यूज करता है, लेकिन इसकी वजह से वो पहाड़ वहाँ पर टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। इधर वो किसी तरह उन डॉग को बचा लेता है। फिर वो उनकी चेन्स को खोल देता है और उनको भी अपने गलती का एहसास हो जाता है। आगे वो लोग वापस तबेले में आ जाते हैं और वो सब मैजिकल बेबी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वो दोनों डॉग्स भी वहाँ पर आते हैं और उन्हें उदास देखकर वो उनको भी उस बेबी से मिलवाता है। आगे हम उन व्यापारियों को देखते हैं जो कि बेबी को अपने गिफ्ट देने के लिए आए थे। इसके बाद सभी लोग अपने होने वाले किंग को झुककर रिस्पेक्ट देते हैं। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तो अभी मैरी उसे रोकती है और उसे अपने साथ में रहने को कहती है और इसी के साथ हमारा यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।